वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे 2D आकृति के बारे में। बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला था, आप लोग उससे फ़ायदा उठाए थे, लाभ उठाए थे। आज हम लोग बात करेंगे क्षेत्रमिति मेंसुरेशन का 3D आकृति में। 3D आकृति कहने का मतलब क्या हुआ? घन, घनाभ, बेलन, शंकु और गोला। एक और भी लिखेंगे, अर्धगोला के बारे में भी आप लोग को बताएंगे। स्पेस कम था इसलिए इसको कंप्लीट करने के बाद हम अर्धगोला के बारे में भी आपको बताएंगे। घन मीन्स क्यूब, घनाभ मीन्स क्यूबॉइड, बेलन मीन्स सर्कल और शंकु मीन्स कौन, गोला मीन्स स्फीयर। तो आज के बाद आप लोग ये सभी का फॉर्मूला रटना तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, केवल और केवल समझिए, केवल और केवल समझिए। अगर आप समझ जाते हैं तो इससे रिलेटेड एक भी सवाल आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा, चाहे वो 7th 8th 9th 10th वो बोर्ड के लिए हो या फिर आप कंपटीशन का भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए तो और भी सोने पे सुहागा है। तो आप इसको ध्यान देंगे, इस फिगर को समझेंगे, इससे रिलेटेड फार्मूला को समझेंगे और इसको अप्लाई करने के लिए सीखेंगे। तो चलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहला आकृति के बारे में बात करते हैं, घन के बारे में। देखिए घन क्या होता है। पहला आकृति है घन। ध्यान देंगे कि घन, घन मीन्स क्यूब। देखिए घन, सबसे पहले घन के बारे में बात करते हैं। तो घन को समझने से पहले आपको थोड़ा सा वर्ग का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। वर्ग का कॉन्सेप्ट, तो वर्ग क्या था पिछले वीडियो में हम बता दिए थे आपको। वर्ग क्या था? वर्ग में सपोज अगर ये भुजा ए है तो सभी भुजा ए होगी, हम आपको बोले थे, है ना। अगर वर्ग के ऊपर देखिए ये वर्ग है, अगर वर्ग के ऊपर दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, पांचवा वर्ग, इस तरह से इसको रखा जाए कि इसका जो लंबाई है और इसका चौड़ाई और अगर ऊंचाई समान हो जाए, बिल्कुल इस तरह का, बिल्कुल देखिए बिल्कुल इस तरह का। देखिए इसमें से क्या है, ये वाला फेस देखिए, ये वाला फेस को एक फेस ले लेते हैं। ये वाला फेस देखिए क्या है, एक वर्ग है। क्या है? एक वर्ग है। और इसी वर्ग के ऊपर एक छोटा छोटा वर्ग को रखते गया है। एक छोटा छोटा वर्ग को कब तक रखा है? जब तक ये लंबाई और ये लंबाई और ये वाला लंबाई बराबर ना हो जाए। जिस सिचुएशन में ये तीनों भुजा बराबर हो जाएगा, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों भुजा बराबर हो जाएगा, तब ये कहलाएगा घन। तो भाई साहब समझ गए ना कि घन कहाँ से आया है? तो घन आया है वर्ग से। ध्यान देंगे, घन कहाँ से आया है? तो घन आया है वर्ग से। तो अब बात कर लेते हैं ये घन का। हम लोग यहाँ पे 4-5 चीज़ के बारे में बात करेंगे। एक तो बात करेंगे हम लोग इसका भुजा, कि उसमें कितना भुजा है, दूसरा बात करेंगे हम लोग कि इसमें कितना शीर्ष होता है, किसमें? घन में कितना शीर्ष होता है। तीसरा हम इसमें बात करेंगे कि इसमें फलक कितना होता है। फलक कहने का मतलब क्या हुआ? सरफेस, फलक। चौथा हम इसमें बात करेंगे, फलक हो गया, भीमाएं, इसको शीर्ष हो गया, भुजा हो गया। चौथा बात करेंगे हम लोग इसका क्षेत्रफल का। तो क्षेत्रफल का बात करेंगे। क्षेत्रफल इसका 2 तरह का क्षेत्रफल होगा इसमें। एक होता है वक्र या पार्श्व, वक्र या पार्श्व बोल सकते हैं, पार्श्व। और एक और जो होता है उसको बोलेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बोलेंगे? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अभी हम लोग ये दोनों चीज़ के बारे में बात करेंगे। अगला बात करेंगे, पांचवा इसका बात करेंगे, क्षेत्रफल होगा आयतन के बारे में।
आयतन के बारे में। तो आप बने रहेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप एक एक करके केवल समझेंगे, रटना तो बिल्कुल नहीं है, केवल समझेंगे, वॉच करेंगे, देखेंगे और एक कॉपी कलम अपने पास जरूर रखेंगे। तो ध्यान देते हैं कि हम लोग ध्यान देते हैं कि एक वर्ग में कितना भुजा होता है। तो कितना भुजा होता है बता दीजिए, कितना भुजा होता है? आप लोग ऐसे काउंट कर रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे इमेजिन करने से भुजा काउंट नहीं होगा। आपको सोचना पड़ेगा। वैसा घनाकार आकृति, जो आकृति आपके माइंड में एकदम पहले से सेटअप होगा, जैसे आप क्यूब ले सकते हैं, क्यूब खेलने वाला, लूडो गोटी ले सकते हैं। आप वहाँ से काउंट करने की कोशिश कीजिए कि इसमें कितना बीमाएँ हैं। तो ध्यान दीजिए, अभी मेरे पास अवेलेबल है इसलिए मैं दिखा पा रहा हूँ। ध्यान दीजिए कि एक घन में कितना भुजा है, उसको हम लोग देखते हैं। कितना भुजाएं हो सकती है एक घन में, कितना भुजाएं हो सकती है? तो आप मेरे साथ काउंट करने की कोशिश करेंगे। 4, 1 2 3 4। एक वर्ग में 4 भुजा, 1 2 3 4, और 4 इसके नीचे होगा। इमेजिन कीजिए 4 इसके नीचे होगा, थोड़ा उल्टा के 4 इसके नीचे होगा। इमेजिन कीजिए 1 2 3 4। इमेजिन कीजिए 4 जो हम पकड़े हैं, 4 उसके नीचे होगा। 4 और 4 8, और ये वाला एरिया में देखिए 4 होगा, 1 2 3 4। तो टोटल कितना भुजा होगा इनका? टोटल भुजा हो गया 12। टोटल कितना हो गया एक बार फिर से देख लीजिए, ये 4 और 4 इधर से 8, और ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12। तो कोई घन में कितना भुजा होंगे? तो भुजा की संख्या 12 होगी। घन में कितना भुजा होगा? 12। अब बात कर लेते हैं हम लोग शीर्ष का, कि एक घन में कितना शीर्ष हो सकता है। तो शीर्ष का मतलब कोना, जैसे इस टाइप का, इसको बोलेंगे शीर्ष। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे शीर्ष। इसको बोलेंगे शीर्ष। ध्यान देंगे, इसको बोलेंगे शीर्ष। आप समझेंगे, बिल्कुल रटेंगे नहीं। तो बता दीजिए कि एक घन में कितना शीर्ष होता है। तो आप काउंट कर लीजिए, बताना क्या है काउंट। अगर आपके दिमाग में फिगर है तो आप काउंट कर लीजिए। देखिए कि कितना है, देखिए 1 2 3 4, और 4 इसके पीछे, 1 2 3 4, 4 इसके पीछे। टोटल कितना हो गया? टोटल 8 हो गया। टोटल कितना हो गया? तो टोटल 8 हो गया। टोटल हो गया 8। टोटल हो गया 8। तो अगर कोई पूछे कि किसी घन में शीर्ष की संख्या कितनी होती है, तो 8। अब फलक का मतलब सरफेस, बता दीजिए सरफेस कितना है। तो अभी इधर आप काउंट करेंगे, फिगर में तो आपको पता ही नहीं चलेगा, लेकिन अगर वो आकृति आपके दिमाग में सेट है तो देखिए कितना अच्छे तरीका से आप काउंट कर सकते हो। 1 इसके पीछे 2, एक ऊपर एक नीचे, एक लेफ्ट एक राइट। टोटल कितना हो गया देख लीजिए, 6 होगा। आप काउंट कर लीजिए। इसको बोलेंगे सरफेस। इसको क्या बोलेंगे? सरफेस मतलब फलक। तो टोटल फलक की संख्या कितना होगी? फलक की संख्या होगी 6। अब देखिए क्षेत्रफल का बात करेंगे कि घन का क्षेत्रफल क्या होगा। घन का क्षेत्रफल क्या होगा? घन का क्षेत्रफल क्या होगा देख लीजिए। बोले घन का 2 तरह का क्षेत्रफल होता है, पार्श्व और कुल। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए क्या होता है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्र में एकदम साधारण बात, केवल वॉल मतलब दीवार का क्षेत्रफल। ऊपर हटा दीजिए, नीचे हटा दीजिए, ऊपर नीचे खाली बच गया ढनढना सा। क्या बच गया? वो क्या बच गया? बच गया केवल वॉल का क्षेत्रफल। क्या बच गया? वो केवल वॉल का क्षेत्रफल बच गया। तो केवल अगर ऊपर और नीचे हटा दीजिए, देखिए ये अगर वाइट वाला 2 है ना, वाइट अगर हटा दें तो क्या बचेगा? काउंट कीजिए, 4 बचेगा। तो बताइए एक वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो 4 वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो 4 वर्ग का कितना हो जाएगा क्षेत्रफल? तो इसका 4 वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 4 गुने भुजा स्क्वायर। एक वर्ग का भुजा स्क्वायर, तो 4 वर्ग का 4 गुने भुजा स्क्वायर। सिंपल है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कुछ नहीं हटाना है, ऊपर भी रखना है, छत को भी रखना है, बॉटम को भी रखना है और दीवार को भी रखना है। तो पूरा कितना है काउंट कीजिए, पूरा 6 है। तो 6 एक फलक का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो 6 फलक का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 6 भुजा स्क्वायर। 6 भुजा स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए आयतन क्या होता है। ध्यान दीजिए आयतन क्या होता है। तो सिंपल है
सिंपल है। अगर आधार का क्षेत्रफल को अगर आप ऊंचाई से गुना कर देते हैं, देखिए ये है ना, ये एक वर्ग है। आधार का क्षेत्रफल को अगर आप ऊंचाई से गुना कर देते हैं तो आयतन निकल जाएगा। आयतन का मतलब क्या, कैपेसिटी, उसके अंदर कितना सामान रख सकते हैं, कितना पानी रख सकते हैं। तो जब तक ऊंचाई नहीं होगा तब तक हम लोग कुछ तो रख नहीं सकते हैं ना। तो क्षेत्रफल, आधार का जो क्षेत्रफल है, देखिए ये आधार का, ये है ना, इसका जो आधार का क्षेत्रफल है उसकी ओर ऊंचाई का, जैसे ही ऊंचाई डाल देंगे ना ये बकेट बन जाएगा। जैसे ही ऊंचाई डाल देंगे ना क्या बन जाएगा, ये बकेट बन जाएगा। जैसे ही ऊंचाई डाल देंगे ना बकेट बन जाएगा। देख लीजिए, जैसे ये क्या है, एक वृत्त है। ये क्या है, एक वृत्त है। अगर इसके ऊपर हम ऐसे बेलन को रख दें, अब आपको मजा आ रहा होगा देखने में, है बताइए, है ना। इसमें सामान रख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल रख सकते। तो अगर आधार के क्षेत्रफल को उसके ऊंचाई से गुना कर दें तो हम लोग आराम से उसका आयतन निकाल सकते हैं। तो बताइए, इसका आधार का क्षेत्रफल क्या था, a² था, और ऊंचाई भी उतना ही है, a है। तो बताइए इसका आयतन कितना हो जाएगा, a³ हो जाएगा। आयतन कितना हो जाएगा, a³। आपको हम घन को समझाने का कोशिश किए हैं, रटवाने का कोशिश नहीं किए हैं। उम्मीद है कि आप इस आकृति के माध्यम से इसको बहुत अच्छे तरीके से लर्न कर सकते हैं। एग्जाम में इससे रिलेटेड सवाल बना सकते हैं। फिलहाल आप इसको लिखेंगे। नेक्स्ट आकृति है घनाभ। तो नेक्स्ट आकृति क्या है, घनाभ। तो सिंपल सा बात है, जो क्राइटेरिया घन में था वही क्राइटेरिया होगा घनाभ में। आप देख लीजिए घनाभ कहाँ से बनता है, तो घनाभ बनता है भाई साहब, घनाभ बनता है आयत से। घनाभ कहाँ से बनता है, घनाभ बनता है आयत से। जैसे घन कहाँ से बना था, घन बना था वर्ग से, वैसे घनाभ कहाँ से बनेगा, तो घनाभ बनेगा आयत से। घनाभ कहाँ से बनेगा, घनाभ बनेगा आयत से। घनाभ बनेगा आयत से। चलिए देखते हैं, यहाँ भी देख लीजिए, इसको भी देख लीजिए। जैसे देखिए ए हो गया हमारा घनाभ, बढ़िया से दिख रहा है ना, दिक्कत नहीं ना है। चलो ठीक है, देखो ये हो गया एक आयत, इसके ऊपर इतना आयत डाल दो, इतना आयत डाल दो कि इसका लंबाई सब अनइक्वल हो जाए, असमान हो जाए। इतना घन इसमें घनाभ डाल दो कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का तीनों असमान हो जाए। देखिए लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई तीनों अलग अलग है। तो एक समय आएगा कि आपको ये घनाभ जैसा दिखेगा। एक समय आएगा जो आपको ये कैसा दिखेगा, घनाभ जैसा। समान चीज़, सब चीज़ लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे भुजा। सिंपल है, होमवर्क है आपका, आप लिख के दिखाएंगे। उसके बाद लिखेंगे शीर्ष, उसके बाद लिखेंगे फलक, उसके बाद लिखेंगे क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल दो तरह का यहाँ भी होगा, क्षेत्रफल दो तरह का, क्या क्या, पार्श्व और या वक्र इसको बोलते हैं, या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद आयतन। इतना सारा चीज़ आप इसको लिखा, होमवर्क है। इसको आप लिख के दिखाएंगे हमको। बहुत ही आसान है, सिंपल, सब चीज़ वही होगा, केवल इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल चेंज हो जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 × L + B। सपोज ये L है और ये भी L + B × H हो जाएगा, है ना। L + B × H हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऊपर और नीचे को हटा देना है। ऊपर और नीचे को अगर आप हटा देते हैं तो देखिए यहाँ पे हम दिखा देते हैं, 2 × LB होगा और प्लस 2 × BH होगा। 2 गुना क्या होगा, BH होगा। कॉमन ले लीजिए, 2 को कॉमन ले लीजिए और L यहाँ से बचेगा, और या 2H को कॉमन लीजिए तो L यहाँ से बचेगा और B यहाँ से बचेगा। 2H × एक ही चीज़ है ना, 2H × L + B यहाँ से आपको बच जाएगा। कुछ नहीं करना है, ऊपर वाला पार्ट को हटा देना है,
एल बी बी एच ऊपर और नीचे वाला पार्ट को क्या करना, उसमें हटा देना है, बाकी सेम फॉर्मूला रहेगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल बी, है ना। एल बी कितना होगा, 2, एक आगे और एक पीछे, 2 गुना एल बी। देखिए ये इसका क्षेत्रफल क्या होगा, एल बी, और फिर इसका पीछे भी जो क्षेत्रफल उसका भी क्या होगा, एल बी। तो 2 गुना एल बी एक ही बार लिख देते हैं, तो 2 गुना एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये जो फॉर्मूला हो जाएगा ये हो जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, घनाभ का। और आयतन हम क्या बोले थे, एल बी था ना, एल बी था ना, और उसको केवल ऊंचाई से गुना कर दीजिए, तो ये आ गया हमारा क्या, आयतन निकल गया किसका, घनाभ का। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, आप केवल बने रहिए। आइए नेक्स्ट आकृति की बात करते हैं, बेलन का। तो रोटी बेलने वाला बेलन नहीं है, बेलन। आगे बात करते हैं, बेलन मीन्स बेलन का। तो देखिए बेलन क्या होता है समझते हैं। बेलन क्या होता है आप समझेंगे। सपोज आपके पास एक आयत है, सपोज आपके पास एक आयत है। देखिए जैसे ये आपके पास एक आयत है, अगर वो आयत को आप इस तरीके से मोड़ दीजिए, इस तरीके से मोड़ दीजिए, देखिए आयत था ना, इस तरीके से इसको हम मोड़ दिए, इस तरीके से क्या किए, इसको हम मोड़ दिए। तो देखिए अब जो ये बन गया ना, अब ये बिल्कुल बेलन बन गया। क्या बन गया, ये बिल्कुल बेलन बन गया। पहले आयत था और आयत से बन गया बेलन। तो बेलन कहाँ से बना, आयत से। क्यों, मोड़ने से। ध्यान देंगे ना, क्यों, मोड़ने से। देखिए छोटा है, इसको बताते हैं। ये अभी सपोज ये आयत है, अगर इसको हम इस तरीक़ा से मोड़ दें, इस तरीक़ा से मोड़ दें, तो ये हमारा बन जाएगा क्या, ये हमारा बन जाएगा बेलन। तो बेलन कहाँ से बना, आयत से। बेलन कहाँ से बना, आयत से। सिंपल है। अब ध्यान देंगे, थोड़ा सा एक चीज़ और बताना है। मान लीजिए कि ये इसका लंबाई है और इसका चौड़ाई, अगर हम इसको ऐसे मोड़ देते हैं तो अब देखिए लंबाई बन गया परिधि, लंबाई बन गया परिधि, और चौड़ाई बन गया ऊंचाई बन गया। चौड़ाई क्या बन गया, ऊंचाई। बहुत ही सिंपल है। तो ध्यान देंगे, ये बेलन का क्या 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 बात कर रहे थे, भुजा। तो बेलन में आगे बात करेंगे इसका शीर्ष, फिर बात करेंगे इसका फलक, फिर बात करेंगे इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल 2 तरह का, क्षेत्रफल, फिर बात करेंगे इसका आयतन। तो ध्यान देंगे, फलक भी नहीं होगा, फलक 3 होगा, एक ऊपर एक नीचे। देख लीजिए, यही ना बेलन है, ध्यान दीजिए, यही ना बेलन है। दीजिए भुजा तो एक भी नहीं, ये तो परिधि है, ये भी परिधि, और ये ऊंचाई है। तो फलक एक भी नहीं, क्या बोलते हैं, भुजा एक भी नहीं मिला। शीर्ष कोना को बोलते हैं, कोना इसमें एक भी नहीं है। और फलक देखिए, एक ऊपर मिला, एक नीचे बोला, और एक ये, 3 ठो फलक मिला। तो फलक कितना हो जाएगा, फलक हो जाएगा इसका 3। और 2 तरह का क्षेत्रफल, 2 तरह का क्षेत्रफल। एक क्या होगा, एक पार्श्व या वक्र, पार्श्व या वक्र दोनों एक ही चीज़ है। वक्र क्या हो जाएगा, वक्र, और एक हो जाएगा कुल। एक क्या हो जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय, ध्यान देंगे, तो आप ध्यान देंगे, जैसे हम लोग इसको मोड़ दिए, तो मोड़ दिए तो चौड़ाई हो गया ऊंचाई, और लंबाई हो गया 2 पाई आर। देखिए ये मोड़े तो ऐसे 2 पाई आर हो गया ना। जब ये मोड़ें, जब ध्यान देंगे, जब इसको हम मोड़ें, अभी ये है लंबाई, ये है चौड़ाई। जब हम लोग इसको मोड़ें, देखिए चौड़ाई बन गया ऊंचाई, और लंबाई बन गया 2 पाई आर। लंबाई क्या बन गया, 2 पाई आर। तो हम क्या, लंबाई गुना चौड़ाई कर देते हैं, क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो लंबाई इसका कितना है, 2 पाई आर और इंटू एच, 2 पाई आर इंटू एच। ये हो गया पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए क्या हो जाएगा, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में केवल क्या बोलते हैं, केवल इसको बोलते हैं, ऊपर नीचे खुला रहता है। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक वृत्त नीचे और एक वृत्त ऊपर, दोनों का क्षेत्रफल को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए, ये हो जाएगा हमारा 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। यहाँ आप नहीं समझे होंगे, यहाँ देखिए 2
पाई आर एच। ये हमारा क्या था, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एक वृत्त ऊपर और एक वृत्त नीचे, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, 2 वृत्त है तो 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, क्या क्या आएगा, 2 पाई, दोनों में आर है तो यहाँ से एच प्लस आर बनेगा, है ना। तो ये हो गया हमारा बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और आयतन क्या होता है, तो आयतन भाई साहब हम क्या बोले, आधार का त्रिज्या पाई आर स्क्वायर और ऊंचाई जोड़ दो, ऊंचाई से गुना कर दो, तो ये हो गया ऊंचाई। आयतन एकदम समझिए, कुछ रटने वाला चीज नहीं है, एक 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 केवल आप समझ गए, सब आप अपने आप लिख देंगे। फटाफट लिखिए इसको। नेक्स्ट बात करते हैं शंकु का। देखिए शंकु क्या होता है। नेक्स्ट बात करते हैं शंकु मीन्स कोन। देखिए ये कोन क्या होता है, तो कोन, आइसक्रीम कोन वाला तो सब खाए होंगे। देखिए कोन क्या होता है, जैसे आप टेंट भी देखे होंगे, हाँ वो लोग लगाते हैं ग्राउंड में, हाँ टेंट लगाते हैं, ठीक है। या बर्थडे बॉय का टोपी देखे होंगे, और नहीं देखे तो आज देख लीजिए। चलिए ये हो गया हमारा शंकु देख रहा है ना, ये हो गया शंकु। अंदर से खाली है, एक वृत्त है, एक इसमें से क्या है, कोन दिख रहा है हमको, और भुजा तो एक भी नहीं दिख रहा है ना। ये इसका हो गया वक्र, और इसको अगर जोड़ देंगे तो कुल यही है शंकु। तो शंकु ध्यान दीजिए, शंकु देख लिए ना, तो शंकु में सब चीज़ लिख दीजिए क्या क्या है। सबसे पहले लिख दीजिए भुजा, तो शंकु में एक भी भुजा नहीं होगा। उसके बाद लिख दीजिए शीर्ष, तो शंकु में केवल ऊपर एक ठो शीर्ष होगा। आगे लिख दीजिए फलक कितना होगा, तो फलक 2 ठो होगा ना। एक देखिए ये वाला जिसको हम छू पा रहे हैं, और एक खाली दिख रहा है, तो फलक 2 हो जाएगा। उसके बाद क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल ध्यान दीजिए, तो क्षेत्रफल 2 तरह का क्षेत्रफल ना, 2 तरह का क्षेत्रफल, एक पार्श्व और एक वक्र, पार्श्व और एक कुल। पार्श्व या इसको वक्र बोलते हैं, पार्श्व या वक्र, ये हमारा हो जाएगा पाई आर एल। ये क्या हो जाएगा, पाई आर एल। और ये कुल क्या हो जाएगा, कुल हो जाएगा पाई आर एल प्लस एक नीचे जो वृत्त है पाई आर स्क्वायर। इसको अगर कॉमन ले लेते हैं तो पाई आर कॉमन आ जाएगा, एल प्लस आर आ जाएगा। ये हो जाएगा शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बात करते हैं आयतन का। तो क्या बोले हम कि इसका आधार का जो क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, और गुना कर दो उसका ऊंचाई से, तो क्या हो जाएगा h। लेकिन इसका क्या होगा, 1/3 होगा, 1/3, 1/3 होगा। इसका मतलब एक बेलन से 3 शंकु बना सकते हैं हम लोग। ये बेलन का हुआ ना, बेलन का आयतन हुआ, ये बेलन का आयतन हुआ, लेकिन शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3। इसका मतलब ये एक बेलन से 3 शंकु बना सकते हैं, सेम ऊंचाई का, ऊंचाई सेम होगा। अब आगे बात करते हैं, फटाफट इसको लिखेंगे। अब आगे बात करिए गोला, स्फेयर। देखिए गोला क्या होता है, तो गोला फुटबॉल तो सब खेलते हैं ना, तो वही फुटबॉल गोला है। तो गोला में क्या क्या हो जाएगा, आप ध्यान से देखिए। गोला में क्या हो जाएगा, तो गोला में पहला भुजा, तो भुजा तो एक भी नहीं होगा। उसके बाद शीर्ष, देखिए कहीं शीर्ष नहीं दिखेगा उसको, शीर्ष तो 0 0। उसके बाद बात करते हैं फलक, तो फलक उसमें एक ही होगा, एक ही फलक, चारों तरफ तो एक ही होगा ना, फलक एक होगा। उसके बाद क्षेत्रफल का बात करते हैं, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो क्षेत्रफल इसका हो जाएगा 4 वृत्त के बराबर,
4 वृत्त के बराबर एक गोला का क्षेत्रफल होता है। इसमें दो तरह का क्षेत्रफल नहीं होगा, कुल और वक्र इसमें नहीं होगा, कुल और वक्र नहीं होगा, एक ही क्षेत्रफल होगा। पांचवा देखिए क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, पांचवा आयतन। देखिए पांचवा आयतन क्या हो जाएगा, तो आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, ये आयतन हो जाएगा। फटाफट लिख लेंगे इसको। और आगे ये तो खत्म हो गया, लेकिन हम एक आपसे और भी वादा किए हैं कि अर्धगोला के बारे में भी बताएंगे, इसीलिए जरूर बताएंगे। अर्धगोला देखिए कैसा होता है। अगर आप गोला को काट दीजिए, तरबूजा काटे ना बीच से, बहुत मस्त दिखता है, अगर आप काट देंगे तो बिल्कुल ऐसा दिखेगा। ऐसा इतना ख़राब तो नहीं दिखेगा, पर ऐसा ज़रूर दिखेगा। ये वाला पार्ट रेड 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 रहता है ना। इस तरह से ये हो गया अर्धगोलस। अब दिमाग में गोला को काट दिए, अब क्या बना आपको दिख रहा है ना, बिल्कुल दिख रहा है। तो पहला आप बताइए कि इसमें से भुजा कितना होगा। तो भाई साहब एक भी भुजा नहीं होगा, बिल्कुल ऐसा दिखेगा, बिल्कुल ऐसा दिखेगा काटने से, इस तरह का दिखेगा, तो एक भी भुजा नहीं होगा। भुजा इसमें से एक भी नहीं होगा, तो भुजा एक भी नहीं होगा। दूसरा बात करेंगे इसमें फलक नहीं, शीर्ष, तो शीर्ष भी हमको एक भी नहीं दिखेगा, आपको शीर्ष भी एक भी नहीं दिखेगा। उसके बाद करते हैं फलक, तो 2 फलक, एक नीचे देख लीजिए, एक ये वाला हो गया और एक ये रेड वाला, तो 2 फलक दिखेगा, फलक 2 दिखेगा। उसके बाद आपको क्षेत्रफल, उसके बाद आपको क्षेत्रफल बता दीजिए इसका क्या होगा। तो क्षेत्रफल काट दिए तो आधा हो गया ना, नहीं 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 नहीं, क्षेत्रफल इसमें 2 तरह का मिलेगा आपको, एक मिलेगा वक्र या पार्श्व और एक मिलेगा कुल। तो वक्र और पार्श्व देखिए ये क्या हो जाएगा, वक्र और पार्श्व देखिए ये क्या हो जाएगा, काट दिए तो आधा, पहले क्या था 4 पाई आर स्क्वायर, अब ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन जब काट दिए ना तो रेड वाला पार्ट एक्स्ट्रा मिल गया ना, तो वो क्षेत्रफल बढ़ गया, तो एक्स्ट्रा वाला पार्ट कैसा दिखेगा, वृत्त के आकार का, तो इसमें जोड़ देना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर का क्षेत्रफल, मतलब 3 पाई आर स्क्वायर होगा किसका, अर्धगोला का, अर्धगोला का, हाँ फिर से ध्यान देंगे। क्षेत्रफल इसमें 2 तरह का होगा, क्षेत्रफल इसमें क्या होगा, क्षेत्रफल इसमें 2 तरह का होगा, वक्र और कुल। तो वक्र में क्या होगा, गोला का आधा, लेकिन कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ऐसा क्यों, क्योंकि 2 पाई आर स्क्वायर ये तो था उसका आधा, और जब आप काट दिए तो रेड वाला जो पार्ट निकला तरबूजा का, वो क्षेत्रफल बढ़ गया ना, तो वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस पाई आर स्क्वायर, दिस इज 3 पाई आर स्क्वायर। मैं अपना वादा पूरा किया, आप भी अपना वादा पूरा कीजिए और जो आपका फर्ज है उसको निभाइए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।